हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग दुनिया। आज आम ए भिडियो डेली एमसीक्यू रो डे 3 रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू गुड़िक जाना जहाँकि आपण मानक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ए भिडियो हेल्प करिवो। आज आम पॉलिटिकल साइंस रो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू गुड़िक जाना। चलतु स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 रही द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ जो भारत संसद रही संसद क्या नहीं गठित। क्वेश्चन नंबर 1 सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर द प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा को लेकिन इंडियन पार्लियामेंट गठित जो रही कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 रे डिस्क्राइब कर जे इंडियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा को नहीं गठित। तापर आ गोटे क्वेश्चन मन रखिए ये जे राज्यसभा केते नंबर आर्टिकल डिस्क्राइब कर आर्टिकल 80 नंबर आर्टिकल राज्यसभा डिस्क्राइब कर लोकसभा को डिस्क्राइब कर आर्टिकल 81 रे। एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जोटा कहली इंडियन पार्लियामेंट जोटा गठित होती द प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा यहाँ हूँ आर्टिकल 79 रे डिस्क्राइब कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रही हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इंडिया किए होती फर्स्ट लॉ ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 2 सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर एटॉर्नी जनरल जी कि होती फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जहाँकि इंडियन कन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब कर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आर्टिकल 76 रे केते नंबर आर्टिकल ना एटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 रे डिस्क्राइब कर जी होती इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर तांको कह जाए जहाँकि देखो जो एटॉर्नी जनरल होगापी क्वालिफिकेशन कौन थी दरकार से जन जमीक कि सुप्रीम कोर्ट जज होगापी जहाँ क्वालिफिकेशन रही से जब इलिजिबल हेले ताहले से एटॉर्नी जनरल होगापी सक्षम हो पारे। देखो जो एटॉर्नी जनरल रही से क्या द्वारा अपॉइंट होती एटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट होती। यहाँ मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए। तापर देखो टर्म जो रही जे एटॉर्नी जनरल टर्म केते रही कार्यकाल केते सेमती किसी फिक्स नहीं जिते दिन पर्यंत प्रेसिडेंट चाहिए एटॉर्नी जनरल से दिन पर्यंत लॉ ऑफिसर आकार कार्य तुलाई पाइबे। तापर एटा गला फर्स्ट लॉ ऑफिसर एटॉर्नी जनरल किंतु सेकंड लॉ ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल जी कहते सेकंड लॉ ऑफिसर। यहाँ मध्य इंपोर्टेंट पॉइंट जहाँकि आपण मैंने मन रखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रही हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो सांविधानिक सभार प्रथम मीटिंग को प्रिजाइड करथिले। क्वेश्चन नंबर 3 यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जी कि प्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सभापतित्व करथिले फर्स्ट मीटिंग रे जोटा कि फर्स्ट मीटिंग केबे होइतिला मो प्रीवियस वीडियो रे मध्य कही जोटा कि 9 डिसेम्बर 1946 रे फर्स्ट मीटिंग होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लास्ट मीटिंग केबे होता 26 नवेम्बर 1949 रे होता। यहाँ मध्य इंपोर्टेंट जोटा कि लास्ट मीटिंग 26 नवेम्बर 1949 रे। तापर देखो जो सच्चिदानंद सिन्हा हेले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सेकंड किए हेले सेकंड हेले राजेंद्र प्रसाद। यहाँ मध्य मन रखिए। आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए जोटा रखी डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जी होती कि ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन होती डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। यहाँ मध्य बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ड्राफ्टिंग कमिटी रही ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन हेले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी केतोटी जन सदस्य रही है क्वेश्चन अच्छे 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी 7 मेंबर्स रही जार कि चेयरमैन होती डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। से मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तापर आउ गोटे पॉइंट रही देखो ऑप्शन डी रे बी.एन. राव। बी.एन. राव होती किए ना बी.एन. राव होती कन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। से मन रखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही तार कन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होती बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रही द प्रिएम्बुल ऑफ आवर कन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज जो इंडिया प्रिएम्बुल रही आवर कन्स्टिट्यूशन
कौन रिड्स करते इंडिया एचे इंडिया गोटे कौन बोली रिड्स करते क्वेश्चन नंबर 4 यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सर इंडिया एचे सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया गोटे कौन सोवरेन स्टेट सोशलिस्ट स्टेट सेकुलर स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट रिपब्लिक स्टेट बोली प्रिएम्बुल डिस्क्राइब कराई ये इंपोर्टाट गोटे पॉइंट मन रखिए जोटा कि प्रिएम्बुल प्रस्ताव देते जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू प्रिएम्बुल प्रस्ताव देते जो प्रिएम्बुल रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन से प्रिएम्बुलटा कहार सोर्स रे तैयारी कराई जो कहार कन्स्टिट्यूशन को बोरो करना यहाँ मन रखिए यूएसए अमेरिका कन्स्टिट्यूशन को रू बोरो करके प्रिएम्बुल को अणाई कहार सोर्स रे गठित अमेरिका Then next question. Question number 5 रही which amendment of the Indian Constitution inserted the two words जोटा कि socialist and secular in preamble. preamble socialist और secular जो दुईटा वर्ड को क्यों amendment एक्ट अनुसार जोड़ा गला. क्वेश्चन नंबर 5 यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी है 42nd अमेंडमेंट 42तम संविधान संशोधन आईन जरिए सोशलिस्ट और सेकुलर जो दुईटा वर्ड रही प्रिएम्बुल जोड़ा गला. ये आपण मैंने मन रखिए जो 42nd अमेंडमेंट केबे होइतिला 1976 ये मन रखिए 1976 रे 42nd अमेंडमेंट कराइथिला जो कि सोशलिस्ट और सेकुलर दुईटा इंपोर्टेंट वर्ड को प्रिएम्बुल जोड़ा गला. तापर देखंतु एठी 44 अमेंडमेंट जोटा कहि सेटा होची 1978 रे हेतिला जो कि मु आगुरु मध्ये कहिछि जे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करा गला जहाँ कि वर्तमान गोटे रही लीगल राइट रही 300A नंबर आर्टिकल रे डिस्क्राइब करछि लीगल राइट करे 44th अमेंडमेंट रे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करा गला. तापर देखंतु 61 अमेंडमेंट जो रही 61st अमेंडमेंट जो 61तम सेतरे कोन रही एतिर रही जे 61th अमेंडमेंट केबे हेतिला 1989 रे 65 अमेंडमेंट होइतिला जो थिरे कि हमर जो वोटिंग एज रही 21 को रिड्यूस करा गला 18 इयर्स करा गला मन रखिबिटा जे 21 वर्ष रु 18 वर्ष को हमर वोट देबार अधिकारटा एज लिमिटटा कमाई दिया गला 18 वर्ष कर दिया गला केबे ना 61st अमेंडमेंट 1989 रे एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स. तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रही द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द जो इंडियन कन्स्टिट्यूशन रही जे एजुकेशनटा क्यों सब्जेक्ट रे जाउची. क्वेश्चन नंबर 6 यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी है सर कनकरेंट लिस्ट जो जुग्म तालिका रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे से एजुकेशनटा जाउची माने कनकरेंट लिस्ट ऊपर कौन बोथ सेंटर एंड स्टेट नीति नियम तैयारी करि परिबे सेटा होची कनकरेंट लिस्ट जोटा कि एजुकेशन रही एजुकेशन सब्जेक्ट रही कनकरेंट लिस्ट रही जो कि बोथ सेंटर और स्टेट्स से नियम तैयारी करि परिबे. देखो जो इंडियन कन्स्टिट्यूशन टोटाल 3टा लिस्ट रही मन रखिए यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आउ कनकरेंट लिस्ट. देखो यूनियन लिस्ट ऊपर केवल सेंटर ही रूल करि परिबो स्टेट लिस्ट केवल स्टेट ही नीति नियम तैयारी करि परिबो कनकरेंट लिस्ट कौन हम बोथ मिसिकी नीति नियम तैयारी करि परिबे. ए हिसाब रे इंडियन कन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट को डिवाइड कराई किंतु एटी जो एजुकेशन रहा एजुकेशनटा क्यों सब्जेक्ट बिलोंग करुच्ची कनकरेंट लिस्ट जो केबे जोड़ा गला ना एजुकेशन को 1976 रे एजुकेशन सब्जेक्ट जोड़ा गला कनकरेंट लिस्ट 1976 रे एटा मध्ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स. तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रही पार्ट आईबी ऑफ कन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विथ तो भाग 4 जोड़ा रही कन्स्टिट्यूशन इंडियन कन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 जो रही कौन डील्स करते. क्वेश्चन नंबर 7 यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी है करेंट सर डीपीएससी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे सेटा पार्ट 4 रे डिस्क्राइब कराई जहाँ कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मन रखिए. तापर देखो ये डीपीएसपी रही यहाँ आर्टिकल केते रु केते ना आर्टिकल 36 टू 51 पर्यंत डिस्क्राइब कराई 36 रु 51 आर्टिकल्स भितर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे.
तापर देखो जो डीपीएसपी रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन यार मुख्य एम कौन जे इंडिया को गोटे वेलफेयर स्टेट तैयारी करवा होची तार मुख्य उद्देश्य माने जनमंगलकारी राष्ट्र जोटा जार उद्देश्य रही सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तैयारी करवा होची मुख्य उद्देश्य सामाजिक और अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा करा होची तार मुख्य उद्देश्य सेटा मध्ये मन रखिबे। देखो डीपीएसपी जानले आपण माने 4th नंबर पार्ट रही सेमती फंडामेंटल राइट केते नंबर पार्ट रही पार्ट 3rd फंडामेंटल राइट रही जोटा कि मौलिक अधिकार रही पार्ट 3rd रे सिटीजनशिप रही पार्ट 2nd रे एटा मध्ये मन रखिबे। फंडामेंटल ड्यूटी रही पार्ट आईबीए रे चतुर्थ क रही जोटा कि फंडामेंटल ड्यूटी आ जहाँकि आपको डीपीएसपी कहली पार्ट आईबी रे रही सब पॉइंट को आप मन रखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रही हाउ डज द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज जो कन्स्टिट्यूशन रही इंडिया से कन्स्टिट्यूशन कौन डिस्क्राइब कर इंडिया गोटे कौन बोलिक इंडिया एज क्वेश्चन नंबर 8 यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर ए यूनियन ऑफ स्टेट्स कन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब कर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट जोटा कि आर्टिकल आम कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 रे डिस्क्राइब कर इंडिया दैट इज भारत इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जहाँकि कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 रे डिस्क्राइब कराई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रही बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली हैज बिकम द नेशनल कैपिटल रीजन देखो क्यों कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनुसार दिल्ली को गोटे नेशनल कैपिटल रीजन आकार डिस्क्राइब कराई इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे। क्वेश्चन नंबर 9 जो रही यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी है 69 अमेंडमेंट रे डिस्क्राइब कराई इंडिया दिल्ली गोटे हूँ नेशनल कैपिटल रीजन आकार डिस्क्राइब कराई जोटा कि 69 अमेंडमेंट केबे होता 69 अमेंडमेंट 1991 एटा मध्य मन रखिए केते होता 1991 मसीह 69 अमेंडमेंट कराई जो दिल्ली को गोटे नेशनल कैपिटल रीजन आकार डिक्लेयर कराला। तापर ये जहाँ रही डिफरेंट अमेंडमेंट रही है मुझे आगुरी कही 61st अमेंडमेंट कौन होता ना 61st अमेंडमेंट रे जो भोटिंग एजटा रही भोटिंग एजटा रिड्यूस कराई जोटा कि 21 रु केते को ना 18 इयर्स को रिड्यूस कर दिया। तापर देखो जो रही 44 सेकेंड अमेंडमेंट जो 1976 रही सेटा कौन रही ना जो सोशलिस्ट और सेकुलर दुईटा वर्ड को प्रेम बोली जोड़ा गला सेटा मध्य मन रखिए। 44th अमेंडमेंट कौन राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करागला जोटा कि बर्तमान गोटे लीगल राइट रही 300 आर्टिकल डिस्क्राइब कराई। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रही जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे केतोटी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य केतटा रही। क्वेश्चन नंबर 10 जो होची यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर 11 देखो फंडामेंटल ड्यूटीज रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन 11टा जोटा कि प्रत्येक व्यक्ति मौलिक कर्तव्य रही 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे जहाँकि आर्टिकल 51A रे डिस्क्राइब कराई फंडामेंटल ड्यूटीज जहाँकि आईबी पार्ट केते पार्ट रे आईबीए चतुर्थ क भाग रे केते आर्टिकल 51A आर्टिकल रे डिस्क्राइब कराई केतेटा फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जहाँकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे सेटा केबे फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे जोड़ा गला जोटा कि 42nd अमेंडमेंट 1976 रे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे स्थापित करागला क्यों कमिटी द्वारा स्वरान सिंह मन रखिए यहाँ मतलब इंपोर्टाट क्यों माने फंडामेंटल ड्यूटी सहित क्यों कमिटी संपर्कित स्वरान सिंह कमिटी सुपारिश क्रमे फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट 1976 रे कन्स्टिट्यूशन रे जोड़ा गला जिते 42nd में 1976 था से इंडियन कन्स्टिट्यूशन टोटाल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थिला किंतु 1976 रे केता थिला 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थिला किंतु 2002 86 अमेंडमेंट जो रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे 86 अमेंडमेंट रे
आउ गोटे नुआ फंडामेंटाल ड्यूटीज को जोड़ागला जहाँकि फंडामेंटाल ड्यूटीटा कौन जे एवरी पेरेंट्स को ड्यूटी होची 6 to 14 इयर्स एज ग्रुप जिते पिला रही तांकर चाइल्ड को स्कूल को पठाइबा होची तांकर दायित्व 6 ରୁ 14 वर्ष पिला प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोगाई देवा जोटा कि प्रत्येक पितामाता मौलिक कर्तव्य रही आर्टिकल 21A रे जो रही जे 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा दि जावाई वर्णना कर 21A रे और ड्यूटी चला केते जोड़ा गला 2002-86 अमेंडमेंट द्वारा ये था इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन तापर देखो आज जो इंपोर्टेंट क्विज रही गोटे से आपको कहूँ यार आंसर कौन हम ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जणेबे क्वेश्चन रे होची व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल ऑप्शन रही 31st अमेंडमेंट ऑप्शन बी रही 42nd अमेंडमेंट ऑप्शन सी रही 44th अमेंडमेंट ऑप्शन डी रही 61st अमेंडमेंट एतिर सटीक आंसर कोटा हम ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जणेबे जदि वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे एवं जदि एपर्यंत आपने चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करेंगे वीडियो केमिति लगे निहाती भाव कमेंट करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे।